अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल एहसान फरामोश। नवाल की ज़िंदगी तो बहुत जल्द हमजा के साथ सेट होने वाली है, लेकिन फलक जिसकी हकीकत आलिया जान चुकी है, तो फलक को उठते बैठते यही खतरा कि कहीं आलिया सबको बता ना दे तो फिर मैं क्या करूँगी। लेकिन जाकर वो अपनी माँ को कसम भी दे आती है कि अगर कोई आपसे पूछे तो मेरी हकीकत मत बताइएगा। अब आलिया तो कीर और कबीर से बात तो नहीं करती, लेकिन सुल्ताना आंटी के पास जरूर चली जाती है। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। फलक आपकी बेटी नहीं, आपके मुलाजिम की बेटी है, यही सच है ना? आपने हमसे इतना बड़ा झूठ बोला। आप जानती हैं झूठ की बुनियाद पर कायम किए गए रिश्ते ज्यादा देर तक कायम नहीं रहते। यहाँ पर सुल्ताना आंटी बहुत परेशान है कि कसम की वजह से वो कुछ बोल भी नहीं सकती। लेकिन नवाल जो कि ऑफिस से आई, अपनी माँ को ऐसे परेशान देखकर आलिया के सामने खड़ी हो गई। आखिर आपका मसला क्या है? क्यों फलक को इतना परेशान करती हैं? क्यों उसका घर बसने नहीं देती? तो आलिया दो टोक कहने लगी, मेरे घर की बुनियादें हिला दी हैं उसने। बहुत मुश्किल से मेहनत से बनाया मैंने ये घर, मैं उसको इससे तोड़ने नहीं दूंगी। उसके तो खून में ही कुछ घटिया चीज़ है जिसकी वजह से वो एहसान फरामोशी पर उतर आती है। आप लोगों को भी बहुत जल्द उसका असल चेहरा देखने को मिल जाएगा। वो ये सब कहकर तो चली जाती है, लेकिन नवाल बातें अपनी माँ से भी कहने लगी। देखिए, मैंने आपसे कहा था झूठ की बुनियाद पर रिश्ता कायम मत करें। अब आलिया की बातों ने तो हमारे कंधे झुका दिए। आपने मेरी बात नहीं सुनी थी, सिर्फ फलक की मानी। माँ अब रोती रही, शर्मिंदा होती रही कि अब कुछ कहा भी नहीं जा सकता। लेकिन फलक जो कि अजलों की ढीठ, भला कहाँ शर्मिंदा हो सकती है? वो तो आलिया के सामने फिर से खड़ी होगी और कहने लगी, आप मेरे घर पहुंच गई थी, मेरी अम्मी से बात की, देखिएगा इसका बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा आपको। दोनों बातें कर ही रही थी कि अचानक फलक की नजर पड़ी तो गिरा रहा है। आलिया उसके कंधे पर हाथ रखकर कुछ कहने की कोशिश करती है, उसे समझाने की कोशिश करती है। तभी फलक इस मौके को गनीमत जानते हुए जल्दी से गिर जाती है। तो कीर को ऐसा ही लगा जैसे आलिया ने उसे धक्का दिया। अब वो रोने लगी तो कीर को देखकर कहने लगी, आपने देखा किस कदर तशद्दुद करती हैं। कबीर कहता है कि यहाँ पर सब कुछ संभाल कर रखो, सबके साथ बना कर रखो, तो मैं तो बस इस घर को संभाल कर रखती हूँ, तभी आप लोगों को कुछ नहीं बताती। ये मुझ पर बहुत जुल्म करती हैं। तो कीर चूंकि अपनी आंखों से देख चुका था, इसलिए उसे आलिया पर बहुत गुस्सा आया। जब कबीर वापस आया तो उसको भी फलक ने सब कुछ बताया और ये भी कह दिया कि इस बात का गवाह तो कीर भाई है, आप उनसे पूछ लीजिए। तभी कबीर को भी बहुत बुरा लगा कि आलिया भाभी मेरी बीवी के साथ क्यों प्यार मोहब्बत से रहना नहीं चाहती। दूसरी तरफ फलक को बहुत ही बुरा ख्वाब भी आ गया कि सभी उसे घर से निकाल रहे हैं, क्योंकि सबके सामने उनकी हकीकत आलिया भाभी ने बता दी। तो वो सबकी मिन्नतें कर रही है कि मुझे घर से मत निकालो, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन फ्रेंड्स, ये जस्ट एक ख्वाब है, इसमें कुछ भी हकीकत नहीं। ये फलक का डर है कि आने वाली सिचुएशन क्या बन सकती है। दूसरी तरफ फलक नवाल की खुशियों से भी बहुत जेलस है कि जिस चीज़ पर हाथ रखती है वही उसकी सास उसे ले देती है। इसीलिए तो वो अब घर आई कि यहाँ पर पता तो करूँ क्या चल रहा है। घर आई तो क्या देखती है कि नवाल ने बहुत ही खूबसूरत हमजा के लिए रिंग बनवाई है, जो कि वो मंगनी पर उसे पहनाएगी। इसके अलावा नवाल का बाकी जेवर देखकर भी वो हैरान है। अब वो रिंग तो उसने जल्दी से बाथरूम में जाकर फेंक दी और ऊपर से फ्लश भी कर दिया ताकि रिंग गुम हो जाए। और जब मंगनी के टाइम पर रिंग की बारी आए तो सिर्फ खाली डब्बी नवाल खोले और सबके सामने शर्मिंदा हो जाए। अब यहाँ पर वो अपना काम करके बहुत खुश है, लेकिन पीछे खड़ी नवाल फलक को अपने ही बाथरूम से निकलते हुए देख लेती है और परेशान हो जाती है। फलक, तुम यहाँ क्या कर रही हो? फलक को तो बहाने बनाने खूब आते हैं, तो वो कहने लगी, कुछ नहीं आपी, मैं तो आपके पास आई थी ना, आपकी मंगनी का इतना बड़ा इवेंट है, आपको कैसे मैं छोड़ सकती हूँ। आपके पास आई हूँ, खूब अच्छे से तैयार करूंगी आपको। अब ये फलक बातें बनाना तो खूब जानती है, इसलिए आलिया को इसके बारे में कोई भी शक नहीं होगा। और मंगनी वाले दिन जब वो हमजा को रिंग पहनाने लगेगी तभी ही सबके सामने शर्मिंदा हो जाएगी। और फलक है ना फिर जल्दी पर तेल डालने के लिए, नवाल आप ही, आपकी ये आदत गई नहीं, बहुत केयरलेस हैंगे। इस तरह से वो सबके सामने नवाल को और ज़्यादा शर्मिंदा करेगी ताकि उसकी सास को पता चले कि नवाल अच्छी लड़की नहीं। लेकिन खैर, फलक जो भी कर ले, इनकी मंगनी हो जाएगी और फिर शादी भी। फलक तो बस देखती रह जाएगी, हाथ मलती रह जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपको आने वाली इस एपिसोड का रिव्यू कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।